मैं बहुत खुराफाती हूँ, पहले से ही प्लानिंग कर लेती थी। चाइल्डहुड में ये सारे फेस्टिवल्स एन्जॉय करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे भी कितने मेरे दोस्तों ने कीचड़ में डाला है। मैं वेट करती हूँ कि कब वो चाट मैं खाऊँ पापड़ी के साथ। दैट्स यम्मी। प्लीज़ मुझे उठा देना क्योंकि आज रात मैंने भांग पी हुई है। यस, मैंने ट्राई किया था। ओह माय गॉड, दैट वाज़ माय फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग। हाय एवरीवन, रोशनी केकेलेस की तरफ से और सुनिधि की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। होली का त्योहार है, किस तरह से आप सेलिब्रेट करती हैं और क्या कुछ प्लानिंग करके रखा है आपने? होली के लिए एज सच कुछ अभी तक तो प्लान नहीं किया है मैंने, बिकॉज़ कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा है। वी आर बिज़ी इन द शूटिंग्स और लेट्स सी। अभी हमारे सीन मतलब शो के अंदर भी होली का सीन आने वाला है, चंक्स आएंगे, उसके सीक्वेंसेस आएंगे। तो मुझे तो लगता है कि मैं प्री होली ऑलरेडी खेल लूँगी। और वैसे मैं ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ होली के, बट हाँ, दे मतलब देर सो मैनी सेलिब्रेशन पार्टीज़ होती हैं जहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स वगैरह हैंग आउट कर लेते हैं, एक दूसरे को थोड़ा सा गुलाल लगा लिया एंड ऑल, डांस कर लिया। सो या आई गेस वही करने वाले हैं। होली को लेकर बचपन की कुछ यादें, बहुत शरारती होते हैं बच्चे, बलून मार देते हैं, टेरेस से फेंक देते हैं, तो कुछ आपके साथ ऐसा हुआ, किसी के साथ आपने ऐसा किया है बचपन में? अरे मैं बहुत खुराफाती हूँ। सुनिधि बहुत नॉटी रही है अपने चाइल्डहुड में, और मुझे याद है कि आई यूज़ टू स्टे इन माय सेकंड फ्लोर, और मैं वहाँ से जो भी आता जाता था मैं भर भर के मैं पहले से ही प्लानिंग कर लेती थी। एक हफ्ता 10 दिन पहले ही हम लोग बलून्स पे पानी फिल करके उसको पहले से ही बाल्टियों में रेडी रखते थे और बालकनी में फिट कर देते थे। और जैसे ही कोई जाए वहाँ फटाक उसके मुंह पे मारा और छुप जाते थे। सो या आई यूज़ टू डू अ लॉट ऑल दीज। और कितनी बार मैंने मतलब पिचकारियाँ से हमने ऐसे फुल ऑन पानी डाला है, और मैंने तो एक फुल ऑन एक वो बनाया था प्रॉपर, 2 गमलों के बीच में मैंने अपनी पिचकारी ऐसे छुपाई थी ताकि किसी को दिखाई ना दे, और वहाँ से पानी मारा है सबको। तो मैंने तो बहुत मज़े किए हैं बचपन में। मतलब इट्स लाइक कि चाइल्डहुड में ये सारे फेस्टिवल्स एंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है, जैसे होली वगैरह हो गया। और तो या ऐसे बहुत सारी खुराफाती चीज़ें की हुई हैं। अरे आई रिमेम्बर पहले तो दैट उस सिल्वर गोल्ड ऐसे मतलब ऐसे तगड़े वाले जो कलर्स नहीं होते थे जो बिल्कुल भी निकलते ही नहीं थे, वो यूज़ करते थे लोग उस समय। और मुझे याद है कि मुझे भी कितने मेरे दोस्तों ने कीचड़ में डाला है, कीचड़ से पूरा रंगा है मुझे, आई रिमेम्बर, जिसको मुझे निकालने में भाई पूरा 5 घंटा लगा था। या दोज वाज द मेमोरीज मैन। यस। जितने भी आपके को स्टार हैं, कुछ प्लानिंग है कि इसको इस बार रंगों से सराबोर करना है? हाँ, नहीं यार, अभी तक तो ऐसा सच किसी ने कुछ भी प्लान नहीं किया है, बिकॉज़ हम लोग इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं यहाँ से भी शूटिंग करते हैं। और अभी हमारे बहुत सारे वेरी हार्श वाले सीक्वेंसेस चल रहे हैं जहाँ पे बहुत मूवमेंट्स है, देयर इज़ सो मच ऑफ ड्रामा, इंटेंसिटी, शाउटिंग्स एंड ऑल है। तो मुझे लगता है कि हम अभी तो बिल्कुल भी हमने कुछ नहीं प्लान किया, हम सीधा घर जाते हैं और सीधा सो जाते हैं, और थोड़ा सा ऑफ टाइम मिलता है तो थोड़ी सी इधर उधर की मस्ती कर लेते हैं, दैट्स इट। अभी फ़िलहाल किसी ने कोई प्लानिंग नहीं की है। होली में बहुत सारी पकवानें बनती हैं, जैसे गुजिया है, तो आपका फेवरेट क्या है? कुछ मिस करती हैं? आप अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे रहती हैं, आपका होम टाउन जहाँ पे, वहाँ पेरेंट्स रहते हैं? यस, मुझे याद है मम्मा पहले ही चाट बनाना प्रिपेयर्ड हो जाता है हमारा कुछ दिन पहले से ही, और गुंजियाँ बनती है। बट मेरे लिए स्पेशली मुझे चाट बहुत पसंद है, और मैं स्ट्रीट फूड लवर हूँ, तो मैं वेट करती हूँ कि कब वो चाट मैं खाऊँ पापड़ी के साथ। दैट्स यम्मी। अरे याद आ गई वो सारी चीज़ें। बट या अभी तो मैं फ़िलहाल आई स्टे लाइक अ बैचलर इन मुंबई, और मेरी फैमिली तो दिल्ली में है। सो यस, I'm gonna miss them. कहते हैं कि होली के दिन की बहुत सारी सबकी यादें होती हैं, एक वर्स्ट होती है, एक बेस्ट होती हैं। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो बेस्ट है और जो बुरी है कुछ? मुझे नहीं लगता कि मतलब कुछ भी ऐसा कुछ बुरा हुआ है। येस, ऑब्वियसली जब हम होली खेलते हैं तो हम लोग को चोट तो लगेगा ही, कभी इधर छिल जाता है, कभी नीज़ पे छिल जाता था। सो हाँ, बट दैट्स पार्ट ऑफ होली का, मुझे लगता है इट्स फुल ऑन एन्जॉयमेंट और एंटरटेनमेंट होता है। दीज़ फेस्टिवल्स आर सो मच फन, आई रियली एन्जॉय देम। तो मुझे नहीं लगता कि मैं बैड मेमोरीज़ को भी याद रखूँगी, मैं हमेशा से गुड मेमोरीज़ ही याद रखने वाली हूँ।
तो होली पे कभी भांग वांग पी है आपने? बोलते हैं भांग का तो त्योहार ही है, तो प्रसाद भी माना जाता है भोलेनाथ का, तो होली पे कभी आपने भांग वांग पी है? यस यस, मैंने ट्राई किया था। ओ माय गॉड, दैट वाज माय फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग। और मैंने उसके बाद से, क्योंकि आई रिमेंबर इट हैपेंड लास्ट टू लास्ट ईयर, मतलब 3 years बैक मैंने भांग ट्राई की थी। एंड आई रिमेंबर आई वाज शूटिंग द नेक्स्ट डे। सोनी का शो कर रही थी मैं उस समय, गणेशा। तो मुझे याद है मेरा कॉल टाइम आ रखा था। एंड आई रिमेंबर मैंने अपने सब दोस्तों को टेक्स्ट किया हुआ था, कॉल किया हुआ था, डूड प्लीज़ मुझे उठा देना क्योंकि आज रात मैंने भांग पी हुई है, मुझे नहीं पता कल मैं सर्वाइव कर पाऊँगी या नहीं, बट प्लीज़ प्लीज़ मुझे उठा देना। आई नीड टू रीच माई सेट, बस कैसे भी करके वहाँ मैनेज करेंगे, प्रोडक्शन देखेगा जो भी होगा, बट मैं एक बार पहुँच जाऊँ वहाँ पे। तो आई रिमेंबर, ओ गॉड, माई फ्रेंड्स वर कॉलिंग लाइक सिंस 1 hour। मैंने एक तो मैंने खुद 5 बजे का अलार्म लगाया हुआ था, 8:30 का कॉल टाइम था, और सबको कॉल्स आने सबके चालू हो गए थे 6 बजे से, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने मुझे भांग पिलाई थी, तो उनको ज़्यादा स्ट्रेस था कि भाई इसको सेट पे पहुंचाना हमारा काम है, इसको पहुंचा देंगे जैसे तैसे करके। सो या, हाँ, बस वही मैंने एक बार पहली बार किया, उसके बाद बस जय भोलेनाथ बोल दिया था मैंने। होली पे अपने फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? किस तरह से उन्हें खेलना चाहिए? किस तरह से उन्हें सेफ्टी का अपने ध्यान रखना चाहिए? मुझे लगता है कि अब हम सब बड़े हो गए हैं, तो सेफ्टी तो हम सब पहले से ही करते हैं। और मैं बस ये कहूँगी कि हार्श कलर्स यूज़ मत कीजिएगा, बिकॉज़ उसको फिर निकालने में प्रॉब्लम होता है, स्किन पे भी बहुत सारे रैशेस आ सकते हैं। वरना एल्स मैं यही बोलूँगी, इन्जॉय कीजिए, होली इज़ जस्ट फुल ऑफ कलर्स। भांग भी पिए और चाट पकौड़ी, गुजिया सब खाइए, एंटरटेनमेंट कीजिए और इन्जॉय कीजिए, बिकॉज़ इसके बाद और कोई फेस्टिवल नहीं आ रहा है फिर बहुत बाद में आएगा, तो एंजॉय कर लो जितना करना है इसे।